किसी व्यक्ति ने दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात ये कही कि अगर आपका समय आज बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है और अगर आप अपने आगे वाले समय का नहीं सोचोगे तो यार जिंदगी में एक दिन ना इतनी ज्यादा परेशानियों में आप फंस जाओगे और आपको अपनी जिंदगी से हाथ गंवाना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं मयंक आपका एक और बेहतरीन कहानी में स्वागत करता हूँ, जहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों एक गाँव की कहानी के बारे में, जहाँ राज्य के अंदर एक राजा हर साल 5 साल में बदला जाता था। दोस्तों उस राज्य का सिंपल सा रूल ये था कि वहां पर जब भी 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो जो राजा वहां पर होगा उसको जंगल में ले जाया जाएगा और जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों हुआ कि इस तरह से एक जो राजा उनका वहां पर था उसकी भी जिंदगी का अंतिम टाइम आ चुका था, क्योंकि अब उसका टाइम था कि उसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब उसको जंगल में जाना था और अपनी जिंदगी को वहीं खत्म करना था। दोस्तों जब उस राजा ने सोचा कि अब नया राजा किसको बनाए, तो उन्होंने एक दिमाग में एक लड़के के बारे में उनका ख्याल है जो कि उस राज्य में रहने वाला लड़का था, जो कि बहुत ज्यादा चतुर चालाक लड़का था। अब जब दोस्तों राज्य के लोगों ने उस लड़के के सामने प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं कि आप हमारा राजा बने, तो प्लीज आप हमारे राज्य को संभालिए आज से। दोस्तों जो लड़का था वो पहले तो बहुत ज्यादा डरा कि भाई मैं नहीं करूंगा, मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है आने वाले 5 साल बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसने बहुत देर सोचने के बाद कहा कि चलो ठीक है, अगर आप लोग इतना ही कह रहे हैं तो मैं यहाँ का राजा जरूर बनूंगा। दोस्तों जब उसको राजा वहां का बनाया गया तो उसने एक चीज डिसाइड करी कि देखो सबसे पहले अगर आज मैं यहाँ का राजा बन चुका हूँ तो अब मुझे सबसे पहले वो जगह दिखाई जाए जहां पर 5 साल बाद मुझे ले जाया जाएगा और मुझे वहां पर खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों जब उसको वहां वो जगह दिखाई गई तो उसने क्या देखा कि वहां बहुत सारे जंगल थे और कई जानवर थे। अब दोस्तों राजा के लोग उसको वहां मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अब राजा था तो वो कुछ भी चाहे वो कुछ भी कर सकता था। दोस्तों उस राजा ने क्या किया, अपने पहले साल में उसने जितने भी जंगल के बड़े बड़े पेड़ थे उन सब पेड़ों को कटवा दिया, और जो वहां पर जितने भी जानवर मौजूद थे उन्होंने उसको जानवरों को उठा के कहीं दूर भिजवा दिया। दोस्तों बात आई जब दूसरे साल की, तो राजा ने क्या किया, उसने वहां पर रहने सहने का और पानी का इंतजाम भी करा दिया। अब जब बात तीसरे साल की हो गई तो दोस्तों उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ पर कुछ दुकानों का, कुछ खाने पीने के सामान का अरेंजमेंट भी कराना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में अगर मैं यहाँ रहूं तो मेरे लिए वो चीज भी आसानी से हो जाए। दोस्तों चौथे साल में उसने वहां पर कुछ घर बनवा दिए जहां पर कुछ गरीब लोग वहां आराम से रह सके। दोस्तों जब बात आई 5वें साल की, जो उसका आखिरी साल था जिसके बाद उसको अब जिंदगी खत्म करनी थी अपनी, दोस्तों उस 5वें साल में उसने क्या किया, उसने वहां पर जो उसकी बस्ती के लोग थे जहां पर वो कभी रहा करता था, उन बस्ती के लोगों के लिए उसने बढ़िया से घर जो तैयार किए थे वहां उसने एक बस्ती बसा दी। दोस्तों जब 5 साल खत्म हो गए तो जो वहां के लोग थे उनका रोना निकल गया कि यार अब इस बेचारे का भी मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन दोस्तों उनको नहीं पता था कि उस राजा ने चालाकी से जिधर उसको ले जाकर मरने वाला था उसने सब कुछ बहुत तगड़ा कर दिया, सारे के सारे उसने अरेंजमेंट्स तगड़े कर दिए। वो बिल्कुल भी रोने की हालत में था ही नहीं, उसको एक उसके चेहरे पे एक आंसू भी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो जाकर उन्हीं लोगों के बीच में रहने वाला है जिनके बीच में आज से कुछ साल पहले रहा करता था। उन बस्ती वाले लोगों के लिए ही उसने वहां पर घर बना दिए, वहां पर सब कुछ एक अपनी खुद की बस्ती बना दी जिनके बीच में वो आसानी से खुशी खुशी रह सकता है। दोस्तों ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन जो बहुत पुरानी ये कहानी है, इसने एक चीज ये सिखा रखी है जिंदगी में कि जब आपका अच्छा समय चल रहा है, अगर आप दोस्तों उस टाइम दूसरों का नहीं सोच के अपना भी नहीं सोचते कि अगर इसके बाद टाइम बुरा आएगा तो मैं उसमें क्या करूंगा, दोस्तों वो इंसान जिंदगी में ना बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसेगा ही फंसेगा। क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है, अगर किसी का अच्छा टाइम आज चल रहा है तो यार बुरा भी आएगा। वो टाइम का जो दोस्तों चक्कर होता है वो घूम के एक जगह पे पहुंचता ही है दोबारा के दोबारा। तो यार समझदारी ये दिखाओ, अगर मान लो आपका टाइम आज अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करो। अगर अच्छा दोस्तों आपका टाइम किसी तरह से अच्छा हो चुका है तो बस एक बात का ध्यान रखना कि अपने बुरे टाइम के लिए भी तैयारी करनी शुरू कर दो, ताकि आप जिंदगी में ना लोग अगर आपके लिए तरस रहे कि भाई ये क्या है, इसका तो बुरा टाइम आ गया, तो आपको इतना से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने बुरे टाइम के लिए भी अच्छी खासी तैयारी कर रखी है और आप उसको भी अच्छे से काट सकते हो, बढ़िया से जी सकते हो। दोस्तों जिंदगी में इस बात को याद रखोगे तो लाइफ में कभी आपको बुरा टाइम की तरह से आएगा ही नहीं, और जिंदगी में जो टाइम में जाओगे आसानी से उस टाइम को काट कर वापस एक सही टाइम पे आ ही जाओगे। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज दोस्तों पेज को फॉलो करना। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को लाइक के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत